विनय की पत्नी हिमांशी ने परिजनों को फोन कर घटना के बारे में अब कई जानकारियां साझा की हैं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई है वो ये कि उस दिन जिस दिन आतंकियों ने हमला किया था उस दिन जाबाज विनय नरवाल ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया था। दोनों को उन्होंने अपनी बाहों में कस लिया था, लेकिन एक आतंकवादी जोर लगाकर छूटने में कामयाब हो गया और उसने ही विनय के सिर में गोली मार दी। आतंकी हमले के तुरंत बाद का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें हिमांशी मदद मांगती हुई नजर आ रही हैं, लोगों से कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे पति मेरे साथ खड़े थे, उन्हें गोली मार दी गई है। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने नाम पूछा है, मजहब पूछा है और इसके बाद गोली मारी है। हिमांशी बहुत ही परेशान नजर आ रही है इस वीडियो में और उनका ये फोटो खास तौर पे जहां वो अपने पति के शव के पास बैठी हुई नजर आ रही हैं, वो तो इस पूरे हमले की प्रतीक तस्वीर बन चुकी है। विनय के परिवार ने लोगों को बताया है कि हिमांशी ने घटना के कुछ देर बाद ही फोन किया था और घर वालों को बताया कि वो लोग पहलगाम में होटल से निकलकर कुछ दूर पर ही पहुंचे थे कि आतंकी वहां पहुंच गए थे। आतंकी सबका नाम और धर्म पूछ रहे थे। विनय उनके इरादों को समझ गए थे। 2 आतंकी जैसे ही विनय के नजदीक आए, विनय ने उन्हें दबोच लिया और दोनों उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगे। एक उसमें से छूट गया और उसने ही विनय की हत्या कर दी। उन दोनों आतंकियों ने और भी लोगों की जान ली। इस बातचीत के आधार पर विनय के दादा हवा सिंह ने बताया कि 21 अप्रैल को दोनों जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए थे। पहलगाम में होटल में ठहरे हुए थे। 22 की दोपहर को खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकले और उस दौरान ही रास्ते में आतंकी हमला हो गया। रास्ते में जिस समय ये हमला हुआ उस समय वो कुछ खाने के लिए रुके थे और ये पल ही उनकी मौत का पल बन गया। विनय के चाचा सुरजीत नरवाल ने भी जानकारी दी कि हिमांशी ने कॉल करके बताया और कहा कि विनय ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया था। हिमांशी ने परिजनों को यह भी बताया कि वो लोग होटल में घूमने के लिए जैसे ही निकले, पहलगाम की वादियों की सैर के दौरान एक जगह कुछ लोग नजर आए, वहां वो रुक गए, वहीं पर भेलपूरी खाने लगे और तभी आतंकी आ गए। किसी को कुछ भी समझ में आता उससे पहले ही आतंकियों ने हथियार निकाल लिए। सब लोग डर गए थे। आतंकी नाम और मजहब पूछने लगे और फिर गोली मारने लगे। उधर परिवार के लोगों ने बताया कि 1 मई को विनय का जन्मदिन होता है और उन्होंने सोचा था कि हनीमून से लौटने के बाद विनय के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाएगी। इसके लिए भी तैयारियां की जा रही थी। 3 मई को विनय को हिमांशी के साथ कोच्चि लौटना था। वहां उन्होंने गेस्ट हाउस भी बुक करा लिया था। 22 अप्रैल मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए ये दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले धर्म पूछा, परिचय पत्र तक देखे, उनके पैंट तक उतरवाए और कलमा पढ़ने को कहा और हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। विनय नरवाल की ये जो कहानी है वो अपने आप में झकझोर देने वाली है, रुला देने वाली है। जिस पत्नी ने 7 फेरे लिए लेकिन 6 दिन में ही उसकी मांग उजड़ गई। विनय की पत्नी हिमांशी ने परिजनों को फोन कर घटना के बारे में अब कई जानकारियां साझा की हैं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई है वो ये कि उस दिन जिस दिन आतंकियों ने हमला किया था उस दिन जाबाज विनय नरवाल ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया था। दोनों को उन्होंने अपनी बाहों में कस लिया था, लेकिन एक आतंकवादी जोर लगाकर छूटने में कामयाब हो गया और उसने ही विनय के सिर में गोली मार दी। आतंकी हमले के तुरंत बाद का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें हिमांशी मदद मांगती हुई नजर आ रही हैं, लोगों से कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे पति मेरे साथ खड़े थे, उन्हें गोली मार दी गई है। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने नाम पूछा है, मजहब पूछा है और इसके बाद गोली मारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।